साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बभुवेत उनके पदवंदन किए नासै विघ्नेक। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। या श्रीश्वरं सुभद्रां भवनेशलक्ष्मीं आपात्मनां कृतज्ञां हृदयेश बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनप्रभस्सलज्जां तां त्वन्नतः परिपालय देवि विश्वं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं। परमाराध्य भगवान श्री राम, मैया श्री सीता, भ्राता श्री लक्ष्मण तथा कथारस के अनंत प्रेमी हनुमंत लाल जी महाराज, परम प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय श्री गुरुदेव महाराज, समुपस्थित इस मंच के, इस व्यवस्था के संचालक और संयोजक, हमारे अधिकारीगण, डीआईजी साहब श्री मिश्रा जी और श्री गुप्ता जी, हमारे अन्य अधिकारी सभी रितेश जी तथा हमारे कृपाराम जी, हमारे सारे व्यवस्था में सहयोग करने के लिए पधारे हमारे सारे जवान बंधु, जिस पर राष्ट्र की शान है, हमारी दयामयी कृपामयी ममतामयी माताएं, सुलभा गार्गी स्वरूपा सभी बहनें तथा छोटे छोटे बच्चे, हमारे सारे गुरुओं का इस पावन हाल में वंदन, आवाहन, वंदन एवं अभिनंदन है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह भारत भूमि ऐसे ही नहीं कहलाई सबसे ऊंचा, उसके पीछे का अगर कहीं देखेंगे तो आपके संस्कृति का धरोहर आपके पास, और यहाँ अनेक प्रकार के संत आए, लेकिन सबों की अंतिम बात रही कि राम का रामत्व अष्टांग योग से मिला, वशिष्ठ के पास जाके सीखे। कृष्ण का कृष्णत्व अष्टांग योग से मिला, संदीपन के पास सीखे। बुद्ध का बुद्धत्व अष्टांग योग से मिला, जैन का जैनत्व अष्टांग योग से मिला। तो ये अष्टांग योग क्या है, यह 4-5 दिनों से आपकी चर्चा में है। योग जो है
गीता कहती है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त के वृत्तियों का निरोध है। और गीता फिर दूसरे जगह कहती है योगा कर्मसु कौशलम, योग कर्म की कुशलता का नाम है। तो कहा चित्त की वृत्तियां क्या है। आज 2-3 प्रश्न आया कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी चित्त की वृत्तियां बदल जाती हैं। कहा चित्त की वृत्तियां, चित्त में कहा चित्त क्या है, कहा कि ये 25 चीजों पर हमारा मन आधारित है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के देवता, 5 कर्मेंद्रियों के देवता, तो 10-10 हो गए 20। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कहा मन क्या है, तो मन जो है शरीर का एक ऐसा बिंदु है जहां हमें से विचार उठा करता है। और बुद्धि क्या है, मन से थोड़ा सूक्ष्म बुद्धि है। वह बुद्धि के द्वारा मन को शांत करना चाहता, परंतु मन शांत नहीं होता। कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है। आपको कोई बांधे नहीं हुए, आप अपनी इंद्रियों के वृत्ति के कारण ऐसे बंधे हुए हैं, आपका मन ऐसा चंचल है कि उस इंद्रियों के वृत्तियों के कारण आप बंधे हुए। कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध है। कहा मन से सूक्ष्म बुद्धि होती है और बुद्धि से सूक्ष्म मन चित्त, और चित्त से भी सूक्ष्म होता अहम तत्व, जिसको परमात्मा कहते हैं। कहा हर आदमी के अंदर परमात्मा है। मैंने कल कहा माँ के गर्भ से जैसे ही बच्चा आता है, परमात्मा उसके सांस के रूप में, स्वर के रूप में प्रकट होते हैं। अभी अगर कहा जाए आपको कि आप सांस बंद कर लीजिए, हवा बंद हो जाए अभी थोड़ी देर के लिए, तो कितनी देर आप अपने को संभाल पाएंगे। तो कहा कि परमात्मा की इतनी कृपा कि हवा टनों में आपको मिल रही है, परमात्मा की इतनी कृपा कि पानी आपको मुक्त मिल रही है, परमात्मा की इतनी कृपा कि आपको प्रकाश मुक्त मिल रहा है। कहा इन सारी चीजों के बाद भी आपका चित्त चंचल है। चित्त चंचल है, इसका कारण क्या है। यह प्रश्न एक बार वैशाली में भी उठा था। वैशाली की नगर वधू, जिसको आप लोग आजकल की भाषा में बेश्या कहते हैं, उस समय नगर वधू कहा जाता। नगर वधू थी कौन, आम्रपाली, सब लोग को मालूम। तो आम्रपाली के जीवन में सब कुछ था। नगर के श्रेष्ठी उसके एक चितवन से अपनी जान हाजिर करने को तैयार रहते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनके प्रासाद जो थे, सप्त प्रासाद थे, शीशे के बने हुए, बिल्कुल उस समय के सर्वोत्तम प्रसाद, राजप्रसाद भी उस तरह का नहीं होता। यहाँ तक कि वैशाली के राजा भी चाहते थे कि मेरे ओर एक बार ये निहार ले तो मैं निहाल हो जाऊं, परंतु वैशाली के नगर वधू के मन में भी बड़ी विचिंता थी। वैशाली में पधारे भगवान बुद्ध, कहा जाता है कि बुद्ध को लोग भगवान मानते थे। तो वैशाली के मन में भी जो उथल पुथल था, सोचा भगवान है तो हमारा भी उथल पुथल शांत करेंगे। गए, साष्टांग दंडवत किया। लोगों ने कहा कि भगवान ये नगर वधू है, इससे दूर रहिए। जैसे ही भगवान ने सुना नगर वधू है, उन्होंने कहा नहीं, मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। वह बड़ी लज्जा बस सबसे पीछे के पंक्ति में बैठी थी। भगवान ने सबसे मिला और उससे एकांत में मिला, कहा तुम यहाँ आ जाओ। लोगों के मन में भगवान के प्रति भी अरुचि हुई, परंतु भगवान कहते हैं कि जब कोई बीमार हो, डॉक्टर उसी के लिए जरूरत है। जब आप बीमार नहीं हो तो डॉक्टर की आवश्यकता क्या है। तो भगवान ने पूछा, बोलो नगर वधू, बोलो बहना, क्या आवश्यकता है। कहा भगवान मेरे जीवन में सब कुछ है। मेरे एक इशारे पर इस नगर के लोग हजारों लाखों में लुटाने को तैयार रहते, परंतु मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल है, मेरे जीवन में चैन नहीं। कहा इसके लिए साधना करनी होगी।
कहा एक काम इसी के लिए आई हूँ, चाहे कितना भी पैसा लगे आप साधना कर दीजिए मेरे लिए। भगवान बड़े चिंतित हुए, विचलित हुए। कहा समझाने का तरीका क्या हो सकता है। उन्होंने कहा तुम्हारा राजप्रसाद कितना दूर है मेरे जेतवन से? जेतवन में था। कहा 3 किलोमीटर दूरी पर। कहा कि आज शाम रात में अपने सप्त प्रसाद के ऊपरी शिखर पर एक दीप जला देना। जब दीप जल जाएगा और वह प्रकाश जेतवन को प्रकाशित करने लगेगा, तब मैं तेरी साधना करूंगा। उस समय तो कुछ नहीं बोली, चली गई। दीप की जितनी क्षमता है उतनी ही दूर तक प्रकाश जाएगा। आम्रपाली ने दीप जलाकर नीचे उतर के देखा, नीचे तक भी प्रकाश नहीं आता। कहा ये कैसे हो सकता है। वो और बेचैन होती। अगले दिन गई। कहा भंते मेरे सप्त महल के दीप से आपका कुटिया कैसे प्रकाशित हो सकता है। कहा बिल्कुल ठीक समझा तुमने। तुम्हारे सप्त महल के दीप से जब मेरी कुटिया प्रकाशित नहीं हो सकता तो मेरी साधना तुमको कैसे प्रकाशित कर सकती। मेरी साधना तुमको कैसे प्रकाशित कर सकती। कहा तब क्या करें। तो कहा कि सारे सुख वैभव जितने जो हैं बाह्य सुख जिसको तुम सुविधा कहती है वह सुख नहीं है, उसको छोड़कर संग के शरण में चला। और उसने उसी क्षण निर्णय लिया, बलकल वस्त्र पहना, आ गई शरण में। बुद्धम